हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एमए सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास में दोस्तों आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एक लेक्चर और भी दे चुके हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया था, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देके रिवीजन करा दे रहा हूं कि मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या क्या बताया था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट पॉइंट जो बताया था, फर्स्ट पॉइंट बताया था कि पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की जो आयु है वो कितना है। तो पृथ्वी की आयु मैंने बताया था कि 4.6 अरब वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी का एज 4.6 अरब वर्ष है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि पृथ्वी की जो आयु है वो पत्थर के आधार पे कितनी है। तो पत्थरों के आधार पे दोस्तों पृथ्वी की आयु मैंने बताया कि 3.9 अरब वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है। अब हमको पत्थरों के आधार पे कैसे हमने पता किया, तो इसमें मैंने एक पॉइंट आपको दिया था कि रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ आप लोगों ने साइंस में बहुत अच्छी से कवर किया होगा। तो दोस्तों, रेडियोधर्मी के माध्यम से ही पत्थर के नमूनों को लिया जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों को लिया जाता है, और उसके माध्यम से दोस्तों हमको ये पता चलता है कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। तो मैंने इतना चीजें आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि एक पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास है उसका सबसे पहले जो उच्चारण दिया था या व्याख्या किया गया था वो एक वैज्ञानिक थे, कास्ते द बफन। कास्ते द बफन ने दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया। कास्ते बफन ने 3 नाम भी दिया था, इरा, उसके बाद एपोच और पीरियड। यानी कि दोस्तों कास्ते द बफन क्या क्या दिए थे, कास्ते द बफन ने दोस्तों इरा, पीरियड, एपोच यानी कि कल्प, युग और शक के बारे में किसने बताया, तो कास्ते द बफन ने बताया। कल्प दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जिसमें दोस्तों फर्स्ट हम लोग का होगा आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प जिसे हम लोग प्री पैलियोजोइक के नाम से जानते हैं, प्री पैलियोजोइक के नाम से या जानते हैं, या प्री पैलियोजोइक ईरा के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकेंड दोस्तों मैंने बताया कि पूरा जीवी महाकल्प। क्या सेकेंड मैंने बताया, पूरा जीवी महाकल्प। पूरा जीवी महाकल्प को हम लोग पैलियोजोइक के नाम से, पैलियोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं। थर्ड मैंने क्या बताया था आपको, मध्यजीवी महाकल्प। क्या, मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग मेसोजोइक के नाम से जानते हैं। मेसोजोइक ईरा के नाम से हम लोग जानते हैं। 4 पॉइंट मैंने बताया कि नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग सेनोजोइक के नाम से जानते हैं। सेनोजोइक ईरा के नाम से हम लोग जानते हैं। 5 पॉइंट मैंने लास्ट ये बताया था नूतन महाकल्प। क्या, नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प के बारे में मैंने बताया जिसे हम लोग न्यूजोइक के नाम से जानते हैं, न्यूजोइक ईरा के नाम से जानते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में हम लोग ने इतना डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, मध्यजीवी महाकल्प जिसे दोस्तों मेसोजोइक के नाम से जानते हैं, आद्य महाकल्प जिसे प्री पैलियोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं, पूरा जीवी महाकल्प जिसे पैलियोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं, नवजीवी महाकल्प जिसे सेनोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं, नूतन महाकल्प जिसे न्यूजोइक ईरा के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपको इतना ही बताया था। आज मैंने इसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ये दोस्तों जो पूरा जीवी महाकल्प है जिसे हम लोग दोस्तों पैलियोजोइक के नाम से जानते हैं, यहां से दोस्तों प्रथम युग की शुरुआत होती है। क्या, प्रथम युग प्रारंभ होता है। यहां से दोस्तों प्रथम युग प्रारंभ होता है जो मध्यजीवी महाकल्प है जिसे हम लोग मेसोजोइक के नाम से जानते हैं। यहां से हमारा सेकेंड मतलब दूसरा युग यहां से स्टार्ट होता है। जो तीसरा आ गया हम लोग का नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प जिसे इंग्लिश में सेनोजोइक ईरा कहते हैं, यहाँ से हम लोग का तीसरा युग दोस्तों मतलब कि तृतीय युग यहाँ से स्टार्ट होता है।
उसके पहले जो लास्ट पॉइंट है नूतन महाकल्प, जिसे न्यू जोइक ईरा के नाम से जानते हैं, यहाँ से दोस्तों हमारा चौथा युग यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज समझ में आई तो ठीक है। जिसमें दोस्तों मैंने आपको आद्य महाकल्प के बारे में बताया, मैंने अगले लेक्चर में आपको आद्य महाकल्प के बारे में बताया। आद्य महाकल्प से जितने फैक्ट है वो फैक्ट मैंने समझाया। आद्य महाकल्प को हम लोग प्रथम युग क्यों नहीं मानते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। थोड़ा सा मैं फिर बता दे रहा हूं आपको इसके बारे में कि आद्य महाकल्प यानी कि प्री पैलियोलिथिक ईरा के बारे में, ठीक है। इसे दोस्तों इसलिए नहीं माना जाता है कि जो दोस्तों आद्य महाकल्प है यानी प्री पैलियोलिथिक ईरा है, इसे दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी उसके पहले से इसका सिलसिला चल रहा था, इसके बारे में किसी को पूरा डिटेल मालूम नहीं था। इसलिए दोस्तों ये क्या है, इसको माना जाता है प्री पैलियोलिथिक ईरा यानी आद्य महाकल्प। जब किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से ये क्या है, विद्यमान है। फर्स्ट हम लोग पुराजीवी महाकल्प क्यों पढ़ते हैं यानी पैलियोलिथिक ईरा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रथम युग की शुरुआत होती है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले आपको बताया कि रीढ़ विहीन जीव पाए जाते थे, तो वो मैंने आद्य महाकल्प में आपको बताया। और रीढ़ विहीन मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी ना हो। अब वो कहाँ पाए जाते हैं, तो महासागरों में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया। आज हम लोग का टॉपिक होगा कि पुराजीवी महाकल्प यानी पैलियोलिथिक ईरा के बारे में, मतलब कि हम लोग आज प्रथम युग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब दोस्तों जो प्रथम युग है इसमें भी दोस्तों 5 पार्ट है, 5 या नहीं 6 पार्ट है। इसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब 6 पार्ट में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें दोस्तों इसमें मतलब कि पुराजीवी महाकल्प में हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैम्ब्रियन ईरा। क्या? कैम्ब्रियन ईरा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है आर्डोविशियन ईरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, थर्ड जो हम लोग का होगा सिल्यूरियन ईरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो चौथा पॉइंट हम लोग का होगा वो डिवोनियन होगा। क्या? डिवोनियन ईरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो लास्ट 5 पॉइंट है वो कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस के बारे में पढ़ेंगे। और जो 6वां पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है वो पर्मियन ईरा है। क्या है? पर्मियन ईरा। दोस्तों यही 6 पॉइंट इसमें पढ़ना है, किसमें? पुराजीवी महाकल्प में यानी कि पैलियोलिथिक ईरा में, यानी कि कहे तो प्रथम युग में। प्रथम युग में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कैम्ब्रियन ईरा, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे आर्डोविशियन ईरा, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे सिल्यूरियन ईरा, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे डिवोनियन ईरा। अब दोस्तों डिवोनियन ईरा जो है ये आप पूछोगे कि सर इसकी हिंदी बता दीजिए, तो दोस्तों इसकी हिंदी भी डिवोनियन ही होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ डिवोनियन है, ये डिवोनियन ही, इसका हिंदी भी यही है। तो डिवोनियन ईरा के बारे में पढ़ेंगे। 5वां पढ़ेंगे कार्बोनिफेरस ईरा के बारे में, यानी कि कार्बोनिफेरस ईरा के बारे में। लास्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे यानी कि 6वां पॉइंट पढ़ेंगे पर्मियन ईरा के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, अब एक एक हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर से पढ़ना। ये सब मिटा दूं आपको, ये सब मिटा दूं, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं दोस्तों। पुराजीवी महाकल्प के बारे में हम लोग अब डिटेल से देखते हैं और एक एक फैक्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटती हैं और किस किस चीज का उत्पत्ति होता है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। सेकेंड हम लोग का पॉइंट क्या था? पुराजीवी महाकल्प, जिसे हम लोग पैलियोलिथिक ईरा के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रियन ईरा। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कैम्ब्रियन ईरा के बारे में, ठीक है। तो कैम्ब्रियन ईरा के बारे में जान लीजिए आप लोग। कैम्ब्रियन ईरा, अब कैम्ब्रियन ईरा दोस्तों हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग का होगा कैम्ब्रियन ईरा होगा। अब कैम्ब्रियन ईरा जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब इसमें क्या क्या चीजें घटनाएं घटती हैं उसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों ये 600 से 500 मिलियन वर्ष क्या है तक ये चला।
क्या कहे ये दोस्तों, इसका जो काल था, फर्स्ट इसमें जो इसका काल था, इसका जो काल था दोस्तों 500 से 600 मिलियन, यानी कहे तो 100 मिलियन ये वर्ष तक ये चला। इसका काल जो था, मतलब कैम्ब्रियन ईरा का जो काल था वो 500 से 600 मिलियन, यानी कहे तो 100 मिलियन, मान लीजिए कि 100 मिलियन तक इसका क्या चला, इसका मतलब शासन काल चला, मतलब कि कैम्ब्रियन युग का, मतलब कैम्ब्रियन युग का काल चला। उसके बाद दोस्तों जैसे ही कैम्ब्रियन युग समाप्त हुआ तो ऑर्डोविशियन ईरा शुरू हुआ। उसके बाद ऑर्डोविशियन जैसे ही समाप्त हुआ तो सिल्यूरियन ईरा शुरू हुआ। तो इसी तरह दोस्तों क्या हुआ, एक एक चीज के विनाश हो रहा है और एक एक चीज क्या आ रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ठीक है, तो मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया कि 500 से 600 मिलियन, यानी कहे तो 100 मिलियन वर्ष तक इसका क्या चला, इसका मतलब शासन काल मान लो यार, शासन काल चला। मतलब ये तो कोई राजा था नहीं, ये काल था, युग था, युग था। जैसे कि हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं ना, तो उसी तरह दोस्तों इसका भी युग था। तो आप मान लीजिए कि 100 मिलियन तक इसका क्या चला, 100 मिलियन वर्ष तक इसका ये चला, क्या चला, कैम्ब्रियन ईरा का शासन काल चला। दोस्तों जो स्थल भागों पर धीरे धीरे क्या हुए, समुद्रों का दोस्तों क्या हुआ, अतिक्रमण हुआ। स्थल खंड पे समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। अब दोस्तों अतिक्रमण मतलब क्या होता है कि मैंने बताया सेकेंड पॉइंट का, स्थल खंड पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ, यानी कि दोस्तों जब समुद्र का पानी स्थल खंड पे बहुत अधिक मात्रा में हो गया, जब अधिक मात्रा में हो गया तो वहां पे जान माल की खतराएं बढ़ गई। तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझाया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है स्थल खंड, मतलब तीसरा पॉइंट आता है कि जो कि मुझे सबसे पहले आपको बताना था लेकिन मैं बाद में बताया कि प्रथम युग का शुरुआत होता है। क्या हुआ, प्रथम युग, प्रथम युग का प्रारंभ होता है या शुरुआत होता है, कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, यहां से प्रथम युग शुरुआत होता है। कहां से स्टार्ट होता है, तो कैम्ब्रियन ईरा से प्रथम युग का शुरुआत होता है। दोस्तों क्या औषधि शैलों का निवारण देखने को मिलता है, औषधि शैलों का निवारण है। यहाँ क्या हुआ, देखने को मिलता है, मिलता नहीं, देखने को मिलता है। ठीक है, इतना चीज आपको समझाई कि औषधि शैलों का निवारण देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है, तो कैम्ब्रियन ईरा में औषधि शैलों का निवारण देखने को मिलता है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत जो होता है, विंध्याचल पर्वत का निर्माण कब हुआ, तो वो भी कैम्ब्रियन ईरा में हुआ। विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण हुआ था, विंध्याचल पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो कैम्ब्रियन ईरा में हुआ था। कब हुआ था, कैम्ब्रियन ईरा में, जब इसका शासनकाल कब चल रहा था, 500 से 600 मिलियन तक चला, जिसे हम लोग 100 वर्ष के रूप में मानते हैं या 100 मिलियन वर्ष के रूप में जानते हैं। दोस्तों समुद्रों में जीव जंतु वनस्पति उत्पन्न होना शुरू हुए। क्या हुए, समुद्रों में जीव जंतु उत्पन्न होना प्रारंभ हुए। क्या हुआ, समुद्रों में जीव जंतु उत्पन्न कब से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों जीव जंतु की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो कैम्ब्रियन ईरा से मानी जाती है कि कैम्ब्रियन ईरा से ही दोस्तों जीव जंतुओं का क्या हुआ, उत्पत्ति शुरू हुआ या जीव जंतु पैदा होना शुरू किए। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो समुद्र में हुआ। तो अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि समुद्र में हुए तो ऋणविहीन पाए जाते थे। क्या, ऋणविहीन पाए जाते थे। और दोस्तों समुद्री घास भी यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हुआ धीरे धीरे। क्या हुआ, समुद्री घास यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हुए। समुद्री घास कब से उत्पन्न होना माना जाता है, तो कैम्ब्रियन ईरा से माना जाता है। क्या, कैम्ब्रियन ईरा के रूप से माना जाता है। इतना चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, सब चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ठीक है। एनिसिडा या
आर्थ्रोपोडा संघ के जीव पाए जाते हैं। क्या? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव पाए जाते हैं। तो एनिसिडा और आर्थ्रोयोडा संघ के जीव कब पाए जाते हैं या कहां पाए जाते हैं? तो कैम्ब्रियन युग से पाया जाना शुरू हुआ। किसका? आर्थ्रोयोडा या दोस्तों एनिसिडा संघ के जीव जंतु पाना प्रारंभ हुआ या स्टार्ट हुआ। कब से शुरू हुआ? इसकी उत्पत्ति दोस्तों मानी जाती है कैम्ब्रियन युग से। इतना चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? इतना चीज आपको समझ में आई तो ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डोविशियन ईरा के बारे में। तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं और भी इसको बता दे रहा हूं कि कैम्ब्रियन ईरा का जो प्रारंभ था या इसका शासनकाल मान लीजिए चला तो 500 से 600 मिलियन या कहे तो 100 मिलियन वर्ष तक इसका शासनकाल चला। उसके बाद दोस्तों स्थल खंड पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ, यानी कि स्थल खंड पे समुद्रों का मतलब पानी क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में हो गया। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जान माल का खतरा बढ़ गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि प्रथम युग का प्रारंभ भी हम लोग कैम्ब्रियन ईरा से मानते हैं। क्या? कैम्ब्रियन ईरा से हम लोग प्रथम युग का प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद कैम्ब्रियन ईरा में दोस्तों जैसे कि औषधि शैलों का निवारण देखने को मिलता है। औषधि शैलों का निवारण देखने को कहां मिलता है या कब मिलता था? तो कैम्ब्रियन ईरा में मिलता था, जिसका शासनकाल 500 से 600 मिलियन या 100 मिलियन वर्ष तक चला। उसके बाद दोस्तों कहे तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो भी दोस्तों कैम्ब्रियन ईरा यानी कैम्ब्रियन महाकल्प में इसका भी उत्पत्ति हुई। उसके बाद दोस्तों कैम्ब्रियन ईरा में ही समुद्रों में जीव जंतु उत्पन्न होना शुरू हुए। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि समुद्री घास भी उत्पन्न होना शुरू किए। कैम्ब्रियन ईरा में एनिसिडा या आर्थ्रोयोडा संघ के क्या हुए? जंतु भी पाए जाना शुरू हुआ। तो इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? आई तो ठीक है। आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे ऑर्डोविशियन ईरा के बारे में। अब ऑर्डोविशियन क्या है या इसमें किस किस चीजों का उत्पत्ति हुआ उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। ठीक है, ओनली आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपका फैक्ट होगा सब फैक्ट क्लियर किया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी माध्यम से पढ़ाया जाता है आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पे बस आप बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखिए पूरा। ठीक है, हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं ऑर्डोविशियन ईरा। इसमें हम लोग का सेकेंड क्या है? ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन ईरा। ऑर्डोविशियन ईरा क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ऑर्डोविशियन जो ईरा है दोस्तों इसमें किस किस चीज की उत्पत्ति हुई सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑर्डोविशियन क्या है। ऑर्डोविशियन का शासनकाल कब तक चला? तो इसका दोस्तों चला 500 से 440 मिलियन तक। क्या? 500 से 440 मिलियन वर्ष तक ये इसका क्या चला? शासनकाल चला। टोटल मान ले इस तरह हम लोग कह दे तो 60 मिलियन वर्ष तक चला। ठीक है, जैसे उसको हम 100 साल माने 100 मिलियन वर्ष माने थे, इसको हम लोग ऑर्डोविशियन को 60 मिलियन वर्ष तक ये काल चला का ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन काल कब तक चला? तो ये दोस्तों 60 मिलियन वर्ष तक ये ऑर्डोविशियन काल चला। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जीव जंतु समुद्रों में आके रेंगने वाले पाए गए। क्या पे? जीव जंतु, फिर उसके बाद रेंगने वाले जीव भी पाए गए। कब से पाए गए? तो ऑर्डोविशियन काल में। ऑर्डोविशियन काल में दोस्तों ये रेंगने वाले जीव पाए गए, मतलब जीव जंतु रेंगने वाले पाए गए, मतलब जो स्थल खंड पे क्या हुए वो चल सके। पहले क्या था? रीढ़ युक्त पाए जाते थे, समुद्र में पाए जाते थे, वो क्या है वो स्थल खंड पे अभी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डोविशियन जैसे कि कैम्ब्रियन ईरा जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑर्डोविशियन ईरा, तो उसके में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो वहां पे जीव जंतु क्या हुए? रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ पे पाए गए। दोस्तों वनस्पतियों का यहाँ वृद्धि होता है, सबसे अधिक मात्रा में वनस्पति भी पाई जाती है। वनस्पति में दोस्तों क्या होता है? वृद्धि होती है, मतलब कि वनस्पति की भी संख्या क्या होती है? बढ़ना शुरू होती है। मतलब झाड़ हो गए, जंगल उंगल क्या हुए? पेड़ पौधे या क्या यहाँ से मतलब इनका वृद्धि होना शुरू हो गया या स्टार्ट हो गया। समुद्र में दोस्तों उत्तरी अमेरिका का आधा हिस्सा डूब गया था। कब डूबा था? तो ऑर्डोविशियन काल में। उत्तरी अमेरिका का आधा से ज्यादा हिस्सा दोस्तों डूब गया था। क्या? किससे डूब गया था? तो समुद्र में।
जैसे कि मैं फर्स्ट में हम लोग पढ़ा है आर्कियन ईरा में हम लोग पढ़ा कि समुद्र का अतिक्रमण था। अतिक्रमण का कि वहां पे समुद्र का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में गया, या जो जल थे वो क्या हुआ स्थल खंड पे बहुत अधिक मात्रा में आ गए, या स्थल खंड पे बहुत अधिक मात्रा में आ गए। तो आने के बाद वहां के जो जीव जंतु थे, वनस्पतियां थी, सब क्या थी, विलुप्त हो चुकी थी। तो उसके बाद जैसे ही ऑर्डोविशियन ईरा आया, वहां का जो उत्तरी अमेरिका था दोस्तों, उत्तरी अमेरिका भी क्या था, समुद्रों में पूरा का पूरा डूब गया था। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आई। इतना चीज समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिल्यूरिन के बारे में। सिल्यूरिन ईरा क्या है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, तो वीडियो को क्रॉस करके यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो मैं भी आपको आगे जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त होगी वैसे दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ऐसे लिखा लिखाया आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे सिल्यूरिन ईरा के बारे में। सिल्यूरिन ईरा क्या है, सिल्यूरिन ईरा, ठीक है। सिल्यूरिन ईरा में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या फैक्ट है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। जैसे सिल्यूरिन को रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, और जैसे सिल्यूरिन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या चीजें हुआ, रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, और दोस्तों इसके साथ साथ और भी जीव का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। तो रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, और इसके साथ साथ दोस्तों अन्य जीव भी आए। ठीक है, कब आए, तो रेंगने वाले जीवों का विकास कब हुआ, तो कब हुआ माना जाता है, तो सिल्यूरिन काल से माना जाता है, या सिल्यूरिन ईरा से माना जाता है कि रेंगने वाले जीव का विकास हुआ। उसके बाद दोस्तों ये जो जीव पाए गए ये रीढ़ युक्त जीव थे। क्या, रीढ़ युक्त, रीढ़ युक्त दोस्तों यहाँ पे क्या थे, ये मतलब पाए गए। कौन पाए गए, जीव जंतु। जैसे कि मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि समुद्र में क्या रीढ़ विहीन जीव पाए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोग का सिल्यूरिन ईरा आया, वहां दोस्तों रीढ़ युक्त क्या हुए, जीव जंतु पाया जाने लगा। मतलब जो क्या हुआ, रेंगने वाले जीव जो स्थल खंड पे क्या हुए, रेंगना शुरू किए। रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। क्या, रीढ़ वाले क्या कहते हैं, रीढ़ युक्त जीवों का काल कहा जाता है। रीढ़ युक्त जीव का काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ ले एग्जाम में कि रीढ़ युक्त काल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सिल्यूरिन को रीढ़ युक्त काल के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों स्थलमंडल पर वनस्पतियां क्या होती हैं, वनस्पतियों का भी विकास होना शुरू हो गया। किस पे हुआ, तो दोस्तों स्थलमंडल पे, स्थलमंडल पर वनस्पतियों का विकास होना प्रारंभ हो गया या स्टार्ट हो गया। किस काल से माना जाता है, तो दोस्तों सिल्यूरिन ईरा यानी क्या है कि सिल्यूरिन महाकल्प से माना जाता है कि स्थल खंड पर वनस्पतियों का विकास हो रहा है। इतना चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, इतना चीज आपको समझ में आई। स्थल मंडल पे वनस्पतियों का विकास हो रहा है। यहाँ पे वनस्पतियां क्या होती हैं, सभी पत्ती, वनस्पतियों में पत्ती पाया जाता है। क्या, जो यहाँ के झाड़ जंगल आए वहां पे क्या है, पत्ती विहीन जो झाड़ पाए गए थे, पत्ती विहीन पाए गए थे। और सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में पत्ती विहीन झाड़ पाए गए सबसे पहले। उसके बाद कैलिडेनियन हलचल हुआ। इसके जस्ट बाद दोस्तों कैलिडेनियन हलचल। कैलिडेनियन हलचल क्या है, कैलिडेनियन हलचल क्या आपके माइंड में क्लिक किया होगा दोस्तों, कैलिडेनियन हलचल जो हुआ उसकी वजह से दोस्तों जो प्लेटें थी ना वो आपस में आके टकरा गई। जो मैंने बताया कि कैलिडेनियन हलचल, कैलिहेरियन हलचल से दोस्तों क्या हुआ, जो प्लेटें थी वो आपस में आके टकरा गई, और टकराने के बाद दोस्तों क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे कि
स्कॉटलैंड में देख लो, स्कॉटलैंड में पर्वत का निर्माण हुआ, किससे हुआ? दो प्लेटों के टकराव से। उसके बाद दोस्तों देख लो कि स्विट्जरलैंड में भी क्या हुआ? प्लेटों के टकराव से ही क्या हुए? पर्वत का निर्माण हुआ। इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज आपको समझ में आई? मैंने क्या क्या बताया सिलुरीन में? मैंने सिलुरीन में बताया कि रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ जो रीढ़ युक्त क्या थे? तो वो जीव पाए गए। कब पाए गए? तो सिलुरीन ईरा में। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बताया कि रीढ़ युक्त जीवों का काल कहा जाता है, सिलुरीन को कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि स्थल मंडल पर वनस्पतियों का विकास हुआ। वो वनस्पति जो पाए गए वो पत्ती विहीन पाए गए, बिना पत्ती के पाए गए। वो सबसे पहले बिना पत्ती का वनस्पति कहाँ पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। उसके बाद मैंने बताया कैलिडेनियन हलचल से दो प्लेटें आपस में टकराई और टकराने के बाद दोस्तों पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें मैंने दो देश का नाम लिया, स्कॉटलैंड जहां पे प्लेटों के टकराव से पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद स्कोडेनिया में भी दोस्तों क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। किससे हुआ? तो प्लेटों के टकराव से हुआ। उसके बाद इतना चीज समझ में आई तो डिवोनियन ईरा के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं। डिवोनियन ईरा क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डिवोनियन ईरा के बारे में। डिवोनियन ईरा क्या है, उसमें किस किस चीज का उत्पत्ति हुई, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। हम लोग का चौथा पॉइंट है, क्या है? डिवोनियन ईरा। अब डिवोनियन ईरा में दोस्तों क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों मत्स्य युग कहा जाता है। मत्स्य युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डिवोनियन ईरा को हम लोग मत्स्य युग के नाम से जानते हैं। सॉरी, गलती हो गया। मत्स्य युग के रूप में जानते हैं। किसे? तो दोस्तों डिवोनियन ईरा को। उसके बाद दोस्तों शार्क मछली क्या है, यहीं पे उत्पत्ति हुई। शार्क मछली का उत्पत्ति दोस्तों कहाँ पे हुआ? तो अभी डिवोनियन ईरा पे ही हुआ। डिवोनियन ईरा में ही शार्क मछलियों का उत्पन्न हुआ। फर्न वनस्पति का विस्तार हुआ। क्या? फर्न वनस्पति का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो दोस्तों डिवोनियन ईरा में फर्न वनस्पतियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। यहीं पे दोस्तों जंगल बनने लगे। क्या? यहीं पर आपसे कोई पूछे जंगल कब से बनना शुरू हुआ, तो डिवोनियन ईरा से जंगल बनने शुरू हुए, क्योंकि जो झाड़ जंगल थे दोस्तों उनका विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बातें हैं वो जंगल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और पत्ती युक्त पाए गए। क्या हुए? यहाँ पे दोस्तों पत्ती युक्त पाए गए, पत्ती युक्त जंगल पाए गए। जो भी यहाँ पे वनस्पति हुई वो क्या हुई? वो पत्ती युक्त पाई गई, जिसके पास पत्ती हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें भी आता है कैलिडोनियन हलचल हुआ। इसमें भी दोस्तों कैलिडोनियन हलचल हुआ। अब कैलिडोनियन हलचल से क्या हुआ और किस चीज की उत्पत्ति हुई? तो कैलिडोनियन हलचल से भी दोस्तों दो प्लेटें जब आपस में टकराई तो इसमें भी तीन देश ऐसे हैं जहां पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और पूर्वी अमेरिका। क्या मैंने बताया? स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका। दोस्तों इन तीन देशों में प्लेटों के टकराव से क्या हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में। ये तीन चीजें आपको समझ में आई। उसके बाद समझ में इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनिफेरस ईरा के बारे में। समझ में आए तो ठीक है, मैं फिर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे डिवोनियन ईरा। डिवोनियन ईरा में मत्स्य युग कहा जाता है। डिवोनियन ईरा को मत्स्य युग के रूप में जाना जाता है। और डिवोनियन ईरा में दोस्तों शार्क मछली का उत्पन्न हुई, या यहीं पे शार्क मछली पाई गई। यहाँ पे दोस्तों डिवोनियन ईरा में फर्न युक्त जो है
फर्न वनस्पति का विस्तार भी होना शुरू हो गया। डिमोनियन ईरा से दोस्तों यहीं पे जंगल बनना शुरू हुए और ऐसे जंगल बनना शुरू हुए जहाँ पे पत्ती युक्त हो, जिसके पास पत्ती हुई। उसके बाद दोस्तों इसमें भी कैलिडोनियन हलचल हुआ और कैलिडोनियन हलचल से दोस्तों जब प्लेटें आपस में टकराई तो टकराने के बाद दोस्तों स्कॉटलैंड में एक पर्वत का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पर्वत का निर्माण हुआ और पूर्वी अमेरिका में पर्वत का निर्माण हुआ। इतना चीजें समझ में आई आपको? समझ में आए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे भी सब चीजें आसानी से आप लोग को समझ में आएगी। जिसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिफेरस ईरा के बारे में। अब कार्बोनिफेरस ईरा क्या है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। हम लोग का जो 5वां पॉइंट है कार्बोनिफेरस ईरा। कार्बोनिफेरस ईरा के बारे में हम लोग देखते हैं। कार्बोनिफेरस ईरा में क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई, कैसे कैसे क्या चीजें हुई, वो मैंने आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों इसमें उभयचर जीव का विस्तार हुआ। क्या? उभयचर जीव का विस्तार। दोस्तों उभयचर जीव कब पाए गए, तो वो दोस्तों आर्कोनिफेरस या कार्बोनिफेरस युग में उभयचर जीव पाए गए। दोस्तों वनस्पतियों में जंगल आ गया और जंगल का विस्तार होना शुरू हो गया। क्या? वनस्पतियों में जंगल और जंगल में क्या हुआ, विस्तार होना शुरू हो गया, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे जंगल बनने लगे। इतना चीज आपको समझ आई? समझ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रेंगने वाले जीव का उनका भी उत्पत्ति स्थल खंडन पे होने लगी। रेंगने वाले जीव का स्थल खंड पर विस्तार होने लगा। यानी कि कहे तो रेंगने वाले जीव थे वो स्थल खंड पे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने लगे। कब पाए जाने लगे, तो कार्बोनिफेरस युग में पाए जाने लगे। दोस्तों कार्बोनिफेरस में वृक्षों की जो लंबाई है वो 100 मीटर होती थी। क्या? यहाँ वृक्षों की जो लंबाई है, वृक्षों की लंबाई दोस्तों कितना हुई, 100 मीटर तक क्या हुए, ये वृक्ष यहाँ पे लंबे पाए गए। कार्बोनिफेरस ईरा में वृक्षों की जो लंबाई थी 100 मीटर थी, यानी कि बहुत लंबे लंबे पेड़ यहाँ पे या पौधे यहाँ पे पाए जाने लगे। यहाँ पे दोस्तों बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्बोनिफेरस को। बड़े वृक्षों का काल, बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कार्बोनिफेरस युग को बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। इतना चीज आपको समझ आई? इतना चीज समझ में आई तो इसे कहा जाता है। बड़े वृक्षों के काल को हम लोग ग्लोसिस्टर्स कहते हैं। क्या? ग्लोसिस्टर्स कहते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज समझ में आई तो दोस्तों अमेरिकी हलचल हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक अमेरिकी हलचल हुआ। क्या हुआ? अमेरिकी, यहाँ पे एक अमेरिकी हलचल हुआ। उस अमेरिकी हलचल से दोस्तों इसमें कई देश क्या हुए, प्रभावित हुए। अब कई देश यहाँ प्रभावित हुए जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस। क्या? ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोस्तों जो देश ऐसे हैं, ये अमेरिकी हलचल जब हुआ, कब हुआ, कार्बोनिफेरस ईरा में हुआ। ये दो देश ब्रिटेन और फ्रांस क्या हुए, बहुत ही क्या प्रभावित हुए। क्या हुए? बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए? ये बहुत ही प्रभावित हुए। इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो हम लोग 5 चीजों के बारे में सही पढ़ लिए। कार्बोनियन ईरा, ऑर्डोविशियन ईरा, सिल्वरीन ईरा, डिमोनियन ईरा, कार्बोनिफेरस ईरा। अब आएंगे पार्मियन ईरा के बारे में। हम लोग 5 चीजें जो ईरा है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे पार्मियन ईरा के बारे में। तो ठीक है, इसे हम लोग क्लोज करते हैं। इतना चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे पार्मियन ईरा के बारे में। पार्मियन ईरा क्या है, डिटेल से आप लोग देखिए। पार्मियन ईरा क्या है इसके बारे में देखते हैं। हम लोग का लास्ट पॉइंट जो 6वां पॉइंट है वो पार्मियन ईरा है। पार्मियन ईरा, पार्मियन ईरा में क्या क्या पॉइंट है उसको आप लोग समझिए। इसमें दोस्तों वेरिएशन,
इसमें क्या हुआ, वेरिसन हलचल हुआ। वेरिसन हलचल हुआ। और वेरिसन हलचल में क्या हुआ, वेरिसन हलचल में दोस्तों सबसे पहले यूरोप हमारा प्रभावित हुआ। क्या, यूरोप प्रभावित हुआ। प्रभावित कैसे हुआ, जो दोस्तों वेरिसन हलचल हुआ, यहाँ पे दो प्लेटें क्या हुई, जब आपस में टकराई तो हमारा जो यूरोपीय प्लेट है वो क्या हुआ, बीच में आया, और टकराव के कारण ही दोस्तों यूरोपीय प्रभाव क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे, यूरोपीय प्लेट पे। उसके बाद दोस्तों जलवायु धीरे धीरे क्या हुई, यहाँ पे शुष्क होना शुरू हो गई। जलवायु धीरे धीरे क्या हुई, शुष्क होना शुरू हो गई। तो जलवायु कब से शुष्क होना शुरू हुई, तो जलवायु दोस्तों पर्मियन इरा से धीरे धीरे क्या हुई, शुष्क होना प्रारंभ हो गई। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट जो पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो यहाँ भ्रंशन की क्रिया, भ्रंशन की क्रिया ज्यादा होने लगी। कब होने लगी, तो पर्मियन इरा में क्या हुआ, भ्रंशन की क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों भ्रंशोत पर्वत का भी निर्माण हुआ। क्या, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हुआ। ये निर्माण कब से माना जाता है, तो पर्मियन इरा से, पर्मियन इरा में ही भ्रंशन पर्वतों का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, और सेकेंड जो आता है आल्पस पर्वत। क्या, आल्पस, आल्पस पर्वत, इन सब का क्या हुआ, निर्माण होना शुरू हो गया। और कब हुआ, तो दोस्तों इस कब हुआ, तो ये पर्मियन इरा में हुआ। इतना चीज आपको समझ में आया नहीं, इतना चीज आपको समझ में आया तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, लास्ट जो पढ़ेंगे मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।